मात्र है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर की बात करी जाए 2 प्लेयर हैं जो अच्छा खासा लूट करके आए हैं और मुझे लगता है मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे सामने वाली टीम के लिए। बट आप देखें ट्रूरिपर की स्क्वाड, एक नॉक उन्होंने निकाला, ओवेस वो भी डाउन हो चुके हैं निर्वाणा के हाथों। बट आए सो वो गए नीचे, वो फिनिश करके वो फिनिश अपने नाम लेके वापस ऊपर आ गए। टेड थे या फिर मैक्स काश थे, दोनों के दोनों वहीं दर्शक बने, देखते रह गए। वहां पे मैक्स काश थे जो खड़े रह गए, वो कुछ कर भी नहीं पाए। बट ब्लिंक माइटी को आप देखें, ये क्या इस वक्त चल रहा है। एनिग्मा फॉरएवर की जो स्क्वाड है उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा। बट टीम एनिग्मा फॉरएवर से मैक्स काश लास्ट बचे थे, खत्म हुए और 4 फिनिशेस। शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेहतर करके आए। आप गुनु को देखें, यहाँ पे रहेंगे, गुनु सामने मौजूद है और इसी के साथ डाउन किए जाएंगे और सीधा गुनु को फिनिश किया जाएगा। और कम से कम अब पता जोकर आप इतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। well, आप प्रेशर तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बट मेरे ख्याल से उनका मिसटैप हो गया और यहाँ पे वो मिसटैप थोड़ा भारी ना पड़ जाए उनको, बिकॉज़ जोकर ने फिनिश तो जरूर करा बट मान्या वहां पे नॉक हो जाते हैं। 3v3 बैटल राइट नाउ, गुनु को गवा चुके हैं, रिवाइवल की संभावना नहीं है। एजे का कवर आएगा, आरई स्पोर्ट्स बैकफुट पे और ग्लोबल स्पोर्ट्स एक टिकट की तलाश में। रॉकस्टार वहां पे रिवाइव जरूर हो चुके हैं, बट क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? एजे इज बर्निंग, ही इज ऑन फायर लिटरली। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स 2 प्लेयर बचे हुए हैं, आरई स्पोर्ट्स 2 प्लेयर बचे हुए हैं। इट्स प्योर 2v2 बैटल। कैनरी आगे जाने की वजह से गलती, लालच बुरी बला है कैनरी। अब नॉक प्लेयर को फिनिश ना करिए बिकॉज़ जोकर वहां पे है। रॉकस्टार भी बचने की कोशिश, जंप शॉट लिया जरूर जाएगा। जोकर के हाथ में एक बेहतरीन डीपी देखने को मिलती है, जंप शॉट के बाद जंप शॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों प्लेयर्स डीपी के साथ 1v2 करने का मौका। बट यहां पे ग्लोबल स्पोर्ट्स लेके जाती है विनर विनर चिकन डिनर। तो भी अभी आपने देखा वो भी बार-बार एडीएस खोल रहे थे, मतलब वो भी मार्क वहां पे कर रहे थे, वो यहां पे स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। बट ये फ्लैंक यहां पे आ चुका है, इकोनॉक्स शॉट देने की कोशिश करते हैं। गॉब्लिन का फ्लैंक कितना काम करेगा, लेट्स फाइंड आउट। बिकॉज़ अभी के लिए तो इकोनॉक्स बैकफुट पे शैडो को फिर से नॉक कर दिया जाता है। टीम सोल दे आर लुकिंग रियली गुड, बट निंजा को उनको कुछ करना पड़ेगा। निंजा और ब्लेज जो पीछे से कवर दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। दोबारा से यहां पे स्मोक कर दिए गए हैं, मोलोटोव करी जरूर जाएगी, बट टीएसएम अभी के लिए खतरे में। मेरे ख्याल से फिर अब चले जाना चाहिए, अक्षत को साथ देना चले जाना चाहिए, लेकिन अक्षत क्या नॉकआउट निकाल पाएंगे? ओमेगा भी बाल बच जाए क्योंकि अभी भी निंजा की तरफ से कवर फायर मिल रहा है, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। एंड स्मोक के जरिए स्पिरो जो आपने बात करी है, स्मोक के जरिए वो नॉकआउट और इनिशियल पिक भी निकाल देंगे। आउट नंबर फिलहाल के टीम सोल होती हुई नजर आए, लेकिन बचे हुए 3 खिलाड़ी क्या यहाँ पर वापसी कर पाए क्योंकि इतनी देर हो चुकी है। एंड स्पिरो देखिए, इस फाइट में मैं नहीं चाहता कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होते नजर आए। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही देखने को मिली कि जो पीछे प्लेयर कवर दे रहे हैं वो आगे आने नहीं दे रहे। यहाँ पे शैडो को दोबारा नॉक करा गया, इस बार नीड के जरिए उनका फिनिश मिला। अक्षत का जो फ्लैंक है काम कर जरूर रहा था, लेकिन वहां से अभी तक इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाई। इन्फॉर्मेशन जरूर निकाली गई है, पोजीशन उनकी भी रिवील है। ब्लेज वहां पे अपनी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं M16 के साथ, बट अभी के लिए गॉब्लिन एक और बार नॉक करते हुए इकोनॉक्स को नॉक करा गया। इकोनॉक्स को खत्म करने की कोशिश, बट निंजा का कवर आएगा, गॉब्लिन को नॉक करा जाएगा। एंड टीम सोल now in a 2v2 situation। टीएसएम के जो बचे हुए प्लेयर हैं वो दोनों दूर हैं। गॉब्लिन को मेरे ख्याल से यहाँ पे रिवाइवल मिल जरूर सकता है, पर काफी जल्दी उनको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से रोटेशन आ चुकी है। ब्लेज ट्राइंग टू पुश इन एंड ब्लेज ट्राइंग टू गेट द जॉब डन, बट अभी के लिए क्या रिवाइवल होगा, क्या नीड है? ब्लेज के पास रिवाइवल पे फोकस करा गया। ब्लेज आगे पुश करने की कोशिश, फुटस्टेप्स उनको यहाँ पे आ चुके हैं, लड़ाई करने का कोई मौका यहाँ पे नहीं मिलता। हेक्टर यहाँ पे बैकफुट पे, हेक्टर को भी नॉक करा जाएगा। अक्षत जो दूर थे, he is the last man standing। स्पिरो काफी देर लगा चुके थे, मैं जैसे बात कर रहा था, और ये स्पिरो ये तो शायद हमने उम्मीद नहीं रखाई थी। ये तो चलिए एंड सर्कल में होता है, लेकिन ये तो शुरुआत में ही देखने को मिलता है। की बात करें, इसी बीच वो खत्म हो चुके हैं। नियॉन केस भी बहुत ज्यादा कम है, फर्स्ट एड ढूंढा जाएगा, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। केमिनी स्पोर्ट्स इस वक्त 3 प्लेयर के साथ एक ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता हुआ। डेल्टा पीजी डीबीएस के साथ वो भी तैयार रहेंगे। साथ एक बढ़िया प्लेयर अपनी टीम से, अटलस को देखना पड़ेगा कवर फायर किस तरीके से वो दे पाएंगे। टेम्पेस्ट वहां पे मौजूद है, डेल्टा पीजी डाउन किए गए साध के द्वारा, और अब 1v2 का सिचुएशन होता हुआ साध के लिए इतना ज्यादा ओपन में जाने की वहां पे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। गए पनिश किए गए, डाउन किए गए। नियॉन की बात करें, वो भी यहाँ पे डाउन किए गए, जो फाइट बड़े आसानी से मुहिम जीत सकती थी। और अब बैकफुट पे जाते हुए मेरे ख्याल से कुछ सेकंड ही यहाँ पर बच सके इस फाइट को खत्म करने के लिए। एटलस अभी भी रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, टीपीवी का इस्तेमाल यहाँ पर होता नजर आएगा, लेकिन केमिनी स्पोर्ट्स फायदा उठाइए इस चीज का क्योंकि बार-बार आपको ये मौके बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। एटलस भी अब नीचे आते लेकिन डेस्ट्रो को वहां पर नॉकआउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एकदम से गन बाहर निकलेगी और उनको भी नॉकआउट करेगी, लेकिन रॉबिन की हम बात करें, डीबीएस के जरिए वो चाहते हैं ये क्लोज रेंज
बैटल जीत सके। वो ड्रॉप शॉट डीपीएस के साथ वो ड्रॉप शॉट वहां पे दे रहे, बट साथ वहां पे कभी- मौजूद रहेंगे एम जो फाइट वो जीत सकते थे, मोस्ट प्रोबेबली वो फाइट वो हार जाएंगे क्योंकि लास्ट प्लेयर एम का बचेगा। चलिए अच्छा वहां पे है। एक और प्लेयर को डाउन किया गया रॉबिन डीपीएस के एटलस। साथ, बट एटलस हम लोग बात कर रहे थे आखिरी मोमेंट तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये फाइट जीतने कौन वाला है। टीम के लिए एलिमिनेट करेंगे सामने केमिनी स्पोर्ट्स को, एमओएम 4 फिनिशेस के साथ तीनों सरवाइव करेंगे, बट सामने रहेगी 8-बिट वर्सेस टीम एक्सपार्क के स्क्वाड। रेत की बात करी जाए स्काउट को उन्होंने डाउन किया, जूसी की बात करें 420 को उन्होंने डाउन किया, 2v2 का यहां पे सिचुएशन होता हुआ अल्ट्रॉन एंड मावी 2 प्लेयर सरवाइव करेंगे अपनी टीम से। दूसरे साइड पे जी की जो फाइट थी वो भी चल जाएगी, बट रेत की बात करी जाए बेहतरीन क्लोज रेंज फाइट, मावी लास्ट प्लेयर जो अपनी टीम से इस वक्त सरवाइव करेंगे। देखिए रीलोड आया है लेकिन ये ड्रॉप शॉट बहुत ही अर्ली एंड मावी इस चीज को भाप चुके थे एंड मावी के अगेंस्ट पे देखिए ड्रॉप शॉट करेंगे तो पहले से ही वो तैयार रहेंगे इस चीज के लिए। लेकिन अभी क्या माइंडसेट चल रहा है मावी का, पहले रिवाइवल दिया जाए या फिर आगे फाइट के लिए बढ़े, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि यहाँ से मावी का गेम से बाहर जाना है, टीम एक्सपार्क का एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाना। सोनामी वेट कर रहे हैं, रीलोड की आवाज आई है, शायद मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो तैयार थे और here we go। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मेजी, इस फाइट का सबसे बड़ा योगदान जूसी के द्वारा, क्योंकि एक ही स्प्रे में उन्होंने 2 नॉकआउट निकाले थे। मीनवाइल अगर निग्मा गैलेक्सी की बात की जाए, ड्रीम्स का एक जरूर नेड आएगा, ज़ीगॉड को नॉक करा जाएगा। क्या वो फिनिश निकाल सकते हैं? जी हाँ, फिनिश मिलेगी। टीम गॉडलाइक ऑलरेडी एक प्लेयर गवा चुके हैं, मेरे ख्याल से एक रीत बन चुकी है गॉडलाइक की। जैसे ही पहली फाइट होती है पहला प्लेयर गायब हो जाता है, उसके बाद 3 प्लेयर्स के साथ वो अच्छा जरूर खेलते हैं। देखते हैं इस बार क्या वो चीज वो कर पाएंगे। और दूसरे साइड मावी की बात करी जाए वो भी यहाँ पे डाउन किए गए, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर टीम एक्सपार्क से यहाँ पे सरवाइव करेंगे। एजे नीचे मौजूद है, जॉनथन एक बार फिर से ग्रेनेड करने की कोशिश रहेगी। एमजे की बात करी जाए उन्होंने भी एक ग्रेनेड किया, क्या वो ग्रेनेड ठिकाने पे गिरा? जी हाँ, क्लच गॉड डाउन किए जाएंगे एमजे के ग्रेनेड से। मोस्ट प्रोबेबली एक और मॉली आया वहां पे, बट वहां नहीं कहीं और आया। अलादीन डाउन किए जाएंगे। जी की स्क्वाड मैचेस जिस तरीके से खेल रहे स्पिरो, क्या बेहतरीन गेम प्ले में जी के द्वारा देखने को मिलता है, बट वहां पे साथ ने वो फिनिश चुरा लिया। क्लच गॉड डाउन हो गए, बट निग्मा गैलेक्सी की जो स्क्वाड है वो रश करने को पूरी तरीके से तैयार है। एडीएस वहां पे खुला, जॉनथन का आए थे ड्रीम्स और सीधा सीधा वो चले भी गए। बट 7C की बात करें, इसी के साथ वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के हाथों एलिमिनेट किए जाएंगे। मावी वो नॉक पड़े हुए थे, मोस्ट प्रोबेबली पानी के अंदर जाने की कोशिश थी, डूब के खत्म होते हुए। देखिए जोनाथन का फ्लैंक आएगा, एक प्लेयर को नॉक करा जाएगा। एमजे की पोजीशन काफी अच्छी है, टीपीपी एडवांटेज लेके यहाँ पर जोनाथन को नॉक करते हैं। दैट वुड बी MJ रियली इनक्रेडिबल, और वही हुआ। जोनाथन ओपन में आने की गलती ना हो, नियो इज द लास्ट वन स्टार्टिंग। देखिए 1v3 सिचुएशन उनके लिए बन जरूर जाता है, बट यहाँ पे पहले वो रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। निग्मा गैलेक्सी भी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पे अगर अटैक करेंगे मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ स्नैक्स यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। केविन स्पोर्ट्स रॉबिन सिंह शेखावत एक नेड जरूर करेंगे, फियर्स को कोई डैमेज मिलेगा नहीं। रश करने का समय आ चुका है, स्नैक्स को फिनिश वो करना चाहते हैं, फियर्स को यहाँ पे फिनिश करना चाहते हैं। टीपीपी एडवांटेज यहाँ पे लिया जरूर जा रहा है, जिसका फायदा मिल जरूर सकता है। फियर्स आगे जाएंगे, थोड़ा सा डैमेज मिला जरूर था, लेकिन रॉबिन वापस कवर में जाते हुए कम से कम अपने आप को हील करेंगे। बट नियो एमजे व्हाट, एमजे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से उनका जो गेम है वो देखने को मिलता हुआ। जॉनथन लास्ट प्लेयर बचे हुए थे अपनी टीम से, वो भी यहाँ पे खत्म हो गए। फिनिश वो निकाल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हुए। स्पॉट वो कर चुके हैं, अपने एनिमीज को एग्जैक्ट पोजीशन पता है, बट मेरे ख्याल से नीड अब उनके पास नहीं है। मैं कहूंगा जब तक एस ब्लैक डाउन नहीं होते तब तक ये फाइट एमओएम के लिए जीतना लगभग नामुमकिन है। जिस तरीके से वो इतना ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, आप बस हेड दिखाओगे आपको शॉट दिया जाएगा। नियॉन के साथ वही हुआ, डैमेज बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो ले चुके हैं, अपने आप को हील करेंगे। साथ की बात करें उनको भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली अब और ज्यादा वो आराम से निकाल सकते हैं। रश की हम बात कर रहे थे, कैरी रश करना चालू कर चुके हैं। स्ट्राइकर की बात करें वो भी रश करेंगे, ऊपर के साइड पे एस ब्लैक वहाँ पे मौजूद है। एक ग्रेनेड और पूरी तरीके से टीम यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए दिखाई जरूर देगी, बट 1v2 का वहाँ पे सिचुएशन चल रहा था। कैरी डाउन किया गया, बट एचपी बहुत ज्यादा कम, ये क्या देखने को मिलता हुआ। एमओएम की स्क्वाड इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा आगे जाती हुई। नियॉन की बात करें वो भी डाउन किए गए। साधन टेम्पेस्ट 2 प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट हाइड्रास क्या जस्ट उन्होंने ये मैच पूरी तरीके से थ्रो किया, क्योंकि मात्र केवल एक सिंगल प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है हाइड्रास से। What just happened? Amazing, मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है, बट ये गलती एस ब्लैक अभी भी हाई ग्राउंड पे। आपने एक बात बोली थी कि एस ब्लैक जब तक ऊपर है तब तक उनके पास वो वैल्यू है, तब तक वो जीत सकते हैं, बट नाउ इट्स अ 1v2 सिचुएशन। पूरा लाजमी था, वो दीवार पे लड़ना लाजमी था, बट एस ब्लैक क्या वो जाएंगे सर्कल के अंदर या फिर नहीं, वो देखना अभी भी बाकी है। टेम्पेस्ट एक और ग्रेनेड उन्होंने कुक किया, मोस्ट प्रोबेबली एस ब्लैक का जो हेड है उन्होंने देखा होगा। 2 ग्रेनेड आने वाले एस ब्लैक को, अब बचना है। बट नियॉन की बात करी जाए काफी ज्यादा ओपन में एस ब्लैक, वो ग्रेनेड वहां पे तो आया नहीं है, बट एस ब्लैक
सरवाइव करेंगे, बट इसके बाद फाइनल सर्कल शुरू होने वाला है। देखिए बहुत रिस्की था ये नेड करना, ओपन में आके अगर एस ब्लैक वो नॉक कर देते इट वुड हैव बीन अ 1v1 जो मेहम बिल्कुल नहीं चाहता। हैदराबाद हाइड्रा 13 फिनिशेस निकाल चुका है, उनको चाहिए ये चिकन, दे वांट टू मेक अ कमबैक। स्मोक यहां पे करा जरूर गया, मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से एस ब्लैक इस 1v2 को एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज़ मेहम अभी भी वो सिक्योर नहीं, वो तो आगे नहीं जाना चाहते। और यहाँ पे स्मोक करा था दोनों की टीम की तरफ से, बैन निकाला गया है मेहम के नियॉन को, अब आगे जाना ही पड़ेगा दोनों को। एक्चुअली हैदराबाद हाइड्रास के एस ब्लैक को आगे जाना पड़ेगा, मेहम के नियॉन और मेहम के टेम्पेस्ट को थोड़ा सा आगे तो जरूर जाना पड़ेगा। स्पोर्ट यहाँ पे करते हुए एक रिच का फायदा उनको यहाँ पे जरूर मिलता हुआ, क्या इस रिच के साथ हमें करना चाहेगा? जी नहीं, मेहम आउट ऑफ नोवेयर एक 3v4 बैटल जीतेगा टीम हैदराबाद हाइड्रास के खिलाफ। That's a good one, but team True Rippers players बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए प्लेयर्स काफी जल्दी खत्म हो सकते हैं। निर्वाणा को नॉक करा जाएगा, जब आपके पास कवर नहीं है तो आपको यहाँ पे पीक नहीं करना चाहिए था। अभी के लिए टीम True Rippers सिक्योर करने की कोशिश तमाम से भी करते हुए यहाँ पे स्प्रे करा जाएगा। एक अच्छा ट्रेड निकालना चाहती है टीम क्योंकि गॉब्लिन अभी नॉक है और हम सब जानते हैं गॉब्लिन बहुत ही शानदार प्लेयर, बट अक्षत एक और प्लेयर को नॉक करते हुए और यहाँ पे टीम True Rippers बैकफुट पे जाती हुई। निर्वाणा का नॉकआउट चलिए ठीक है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी का नॉकआउट यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। अक्षत यहाँ पर देखिए इनिशियल वो पिक निकालते नजर आ जाएंगे, लेकिन बाकी खिलाड़ी कहाँ पर? ये सेपरेट खेलना टीम ट्रू रिपर्स के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। फ्लिक पार्टी भी अभी पहुंच रखे हैं, जैसे हमने देखा टीएसएम से एस्केप करा, लेकिन अब यहाँ पर अपनी टीम को बचाने जैसे आ रहे हैं, तो शायद टीम सोल अब उनको काफी देर तक बैकफुट में धकेल चुकी है और जल्द से जल्द ये फाइट को अंजाम देना पड़ेगा। क्योंकि स्पिरो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीएसएम कभी भी आ सकती है, क्योंकि टीएसएम तो एक तरीके से ट्रू रिपर्स के पीछे आ गई है उधर। वेल टीएसएम वर्सेस सोल अगर होता है तो मैं इस फाइट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगा। देखिए इनके लिए बीच में ना एक फ्रेंडली बैटल चल रहा है, वो भी पैन वाला और वो बैटल मुझसे तो नहीं मिस होने वाला। वहीं अगर गॉब्लिन की बात हुई, जो हेलमेट उनका डैमेज हो चुका है, बट उन्होंने यहाँ पे फिनिश निकाल ली है। टीएसएम शैडो फाइनली यहाँ पे नॉक निकालते हैं। फाइनली इट्स हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, द गोलायत वर्सेस गोलायत फाइट इज अपॉन अस। बट अभी भी ट्रू रिपर्स की बात की जाए, हार तो नहीं मानी है, एक प्लेयर बचा हुआ है उनका अभी भी। फिर आए तो थे ट्रू रिपर्स के पीछे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि टीम सोल के खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। निंजा शॉट अक्षत को भी नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे एंड टीम सोल के लिए शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आ चुके हैं उनके खाते में, लेकिन गॉड लाइक वर्सेस ऑरेंगटन और स्पिरो इस फाइट को शायद मेरे ख्याल से काफी समय हो चुका है, अभी तक अंजाम ही नहीं दिया गया कि कब यहाँ पर वो शुरुआती झटका मिलता नजर आएगा। और स्पिरो मेरे ख्याल से एक रीजन भी है कि सर्कल इनके आसपास है, तो शायद कोई भी टीम बाहर नहीं आना चाहती, वो कोई गलती करना ही नहीं चाहते, लेकिन क्लच गॉड यहाँ पर नॉकआउट होते नजर आएंगे। और देखते नियो का भी नॉकआउट और जॉनथन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या एक बेहतरीन एपिक क्लच आ सकता है कि नहीं? बिलीव देखिए उसका फायदा उठाएंगे स्पिरो, वो जो पॉज आया है गए हैं एंड मेरे ख्याल से शायद उनको सफलता मिल जाएगी। एंड देखते गॉड लाइक स्पोर्ट्स का भी एलिमिनेशन, फिर एक प्रबल दावेदारी सरवाइव कर रहे टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आए हिटमैन, इसी के साथ खत्म हो गया हैदराबाद हाइड्रास। बैक टू बैक उनके बढ़िया मैचेस जाते हुए बड़े एक्वानॉक्स क्या उन्होंने देखा है, आदित्य को यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा, बड़ा आदित्य का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, जी नहीं, एक्वानॉक्स को उन्होंने नहीं देखा, एक्वानॉक्स ने आदित्य को नहीं देखा, आदित्य ब्लेज को भी डाउन करेंगे। शैडो एक लास्ट प्लेयर सरवाइव करते हुए अपनी टीम से क्या 1v4 क्लच इस वक्त पॉसिबल है गेम जोन। देखिए हो सकता है, कभी भी ये चीज हो सकता है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करा चुके हैं, लेकिन आगे बढ़िए क्योंकि जोन का डैमेज आप नहीं लेना चाहते। एंड आई गेस ही गॉट दैट 1v4 अगेंस्ट टीएसएम एंड एक प्रबल दावेदार टीएसएम यहाँ पर जाने जा रही थी। 8 बेहतरीन फिनिशेस एंड ये एलिमिनेशन मेरे ख्याल से बहुत यादगार रहने वाला टीएसएम को। लेकिन हैदराबाद हाइड्रास दे आर स्टिल सर्वाइविंग, वो चाहते हैं, वो जो शुरुआत मिली थी वो वापस से अंजाम भी लेने चाहते हैं। लेकिन मैं खुश एफएस से भी हूँ, क्योंकि पिछली बार हम देखेंगे तो प्लेसमेंट पॉइंट आ रहे थे लेकिन फिनिशेस नहीं आते, लेकिन इस गेम में प्लेसमेंट भी है, फिनिशेस भी है। एफएस तीसरे पायदान तक अपनी टीम को लेके आए, बड़ा आदित्य बहुत ज्यादा इस वक्त खुश होंगे। और आप ये देखें कि आदित्य इकलौते हैं जो सर्कल के इतना ज्यादा क्लोज है, बाकी के दोनों टीमें सर्कल के इतना ज्यादा बाहर है, सर्कल के बाहर वो फाइट करके एलिमिनेट हो जाएंगे। आदित्य बड़े आसानी से दूसरे पायदान तक अपनी टीम को लेके पहुंचेंगे, बट स्ट्राइकर बहुत ज्यादा ओपन में जा रहे थे। कैरी को आप देखें उनकी बहुत ज्यादा कमबैक से सामने मौजूद रहेंगे। हिटमैन उन्होंने वहां पे डाउन किया है, के साथ एलिमिनेट हो चुके, बट हिटमैन लास्ट प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से और इस वक्त 1 वर्सेस 1 का सिचुएशन गेम जो यहाँ पे चलता हुआ। आदित्य अगर फिनिश फीड उन्होंने रीड करी होगी तो शायद रश कर सकते थे। लास्ट मोमेंट पे दो टीम्स का एक एलिमिनेशन, वो भी एक सरप्राइज वे में, पहला ओआर के द्वारा आदित्य के द्वारा टीएसएम का, और अभी यहाँ पर एफएस के द्वारा हैदराबाद हाइड्रास। और ये हैदराबाद हाइड्रास के साथ दूसरी मर्तबा हुआ है कि ये मुकाबला उनके पास ऑलमोस्ट आ गया था, नंबर्स का एडवांटेज था, लेकिन वो गलती अब क्या भारी पड़ेगी आखिर वो तो चलिए वक्त बताएगा। बट फिलहाल के लिए 2v1 का 3v1 का सिनेरियो। एंड ये देखिए जो पॉज आया इसका फायदा में उठा लिया एफएस ने।
मोस्ट प्रोबेबली विनर बने चिकन डिनर अब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उस वक्त तो टीएसएम को पता भी नहीं था कि उनके पीछे कोई मौजूद रहेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत वहाँ पे सिचुएशन खराब हुई थी टीएसएम के लिए। फिलहाल के लिए आदित्य काफी खुश होंगे जहां वो कब एलिमिनेट हो रहे थे और अपनी टीम के लिए 4 एक्स्ट्रा फिनिशेस के साथ इतने सारे प्लेसमेंट पॉइंट वो दिला के जा रहे हैं। 2 टीमें, मात्र 4 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। हिटमैन अभी भी खोजने की कोशिश। आप स्मोक देखें, धुंध बना दिया है पूरी तरीके से। अगर देखना भी चाहें तो भी उनको ना दिखे। आदित्य यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कुछ, अब जो टीएसएम के साथ किया गया क्या वो एफएस के साथ किया सकता है। और एफएस की अगर आप देखेंगे उनको ये पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी चलते नजर देख लिया और ट्राई करेंगे क्या यहाँ पर नॉकआउट के लिए जाएंगे। क्या अभी तक पता है एफएस को? जी नहीं, अभी भी उनका स्कोप उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। स्प्रे करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो जीत थी वो एफएस थी, वो सबके नाम लेके जाती नजर आएगी।